आज सुबह पुष्पा बीमार हो जाता है और मैं उसे हकीम साहब के पास लेकर जाता हूँ। तो हकीम साहब ने उसके इलाज का बिल कितना फाड़ा और हकीम साहब की दुकान पर पुष्पा की छोटी बहन धनो फॉर सेल थी। हकीम साहब इसके इतने पैसे क्यों मांग रहे थे और मुझे चक्कर क्यों आने लगे, ये जानते आज के इस व्लॉग में। आज सुबह मुझे किसी जरूरी काम से जाना होता है, मेरा पुष्पा स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने 10 मिनट तक अनथक कोशिश की ये किसी तरीके से स्टार्ट हो जाए, मगर ये स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मुझे याद आया मैंने पिछले 2 महीनों से ना इसकी ट्यूनिंग की थी ना सर्विस, और इतनी खूबसूरत बाइक की मैंने ये हालत कर रखी है। तो बस और क्या, मैं सीधा चला जाता हूँ उस्ताद अकरम जतोई के पास। भाई साहब पिछले 7-8 साल से हम अपनी सारी बाइक इन्हीं से बनवाते हैं, इनके हाथ में जैसे कोई जादू है। और हमारे शहर डेरा गाजी खान के ये जाने माने कारीगर हैं। इन्होंने तसल्ली से मेरी बाइक को देखा और बताया कि आप ट्यूनिंग वगैरह करवा लीजिए, बाइक बिल्कुल सेट हो जाएगी। उस्ताद साहब ने बताया कि उनकी दुकान पर ये बाइक फॉर सेल है। इस बाइक का नंबर 7 और कॉपी लेटर बिल्कुल ओरिजिनल है। ये बाइक तकरीबन 10,500 किलोमीटर चली हुई है। अगर कोई शौकीन हजरात इस 125 को बाइक करना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट या डीएम करें। खैर उस्ताद पुष्पा को ऊपर ले आते हैं और इसे खोलना शुरू कर देते हैं। उस्ताद साहब के साथ उनका शागिर्द भी साथ में पुष्पा को खोलने लग जाते हैं। अब आप ऑयल की हालत से इसका अंदाजा लगा लें कितने महीनों से इसकी ट्यूनिंग नहीं हुई। मेरे दिल की धड़कन तब तेज होती है जब ये बाइक से पेट्रोल निकालते हैं। भाई साहब वैसे भी पेट्रोल की कीमत आसमानों से बातें कर रही है और ट्यूनिंग करने में भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, और पेट्रोल को इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल होता देख मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। खैर किसी तरह मैं खुद पर काबू रखता हूँ और उस्ताद साहब मुझसे पूछते हैं कि आप बाइक में कौन सा ऑयल डलवाना चाहेंगे। तो उस्ताद साहब के मशवरे से मैं अपने पुष्पा में शेल वाला ऑयल डलवाता हूँ। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आप अपनी बाइक में कौन सा ऑयल डलवाते हो। पुष्पा में ऑयल डलवाने के बाद मैं उस्ताद साहब को बोलता हूँ इसकी हालत देखने में बिल्कुल खराब है, आप इसकी सर्विस भी कर दो। तो भाई साहब ने पुष्पा की अच्छी तरह सर्विस की। सर्विस होने के बाद ये एकदम न्यू और वीआईपी किस्म की नजर आ रही होती है। वहाँ से मैं चला जाता हूँ सीधा अपने दोस्त के पास। मैं इसको सलाम करता हूँ और ये मुझे बताता है कि ये यहाँ पर अपना डेरा बनवा रहे हैं। यहाँ पर इनका बोरिंग का काम चल रहा होता है और ईंटें और मिट्टी भी साथ रखी होती है। थोड़ी देर में मेरा एक और दोस्त आ जाता है। हम यहाँ पर बैठते हैं और मैं इसे बोलता हूँ कि नींबू पानी का सामान ले, हम यहाँ पर खुद नींबू पानी बनाएंगे। थोड़ी देर में ये घर से सामान ले आता है और हम पानी बनाना शुरू कर देते हैं। मेरा दोस्त बाल्टी में पानी और चीनी वगैरह डाल देता है। हमारे पास छुरी न होने के सबब हम इस माल्टे को एक चाबी से काटते हैं। हमारा ये देसी जुगाड़ काम कर जाता है और हम इस माल्टे को पानी में डाल देते हैं। हमारा ठंडा ठार नींबू पानी बिल्कुल तैयार था। मैंने जल्दी से इसका एक सिप लिया। तो भाई साहब आज के इस वाले व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।